बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अगर आप अपनी बिनाई की हिफाजत करना चाहते हैं और आँखों की किसी बीमारी की वजह से परेशान हैं, तो आप बिल्कुल एक ठीक वीडियो पे आए हैं। इस मुख्तसर से क्लिप के अंदर मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हजरात को 3 दुआएं बताऊंगा कि जिससे आप अपने बच्चों की बिनाई और आंखों की हर बीमारी से हिफाजत कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अगर आप अपनी इन आंखों की हिफाजत करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। चंद लम्हे आप हमारे साथ रहेंगे, हमारी ये गुफ्तगू सुनेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके ये काम की वीडियो बनेगी। इस मुख्तसर क्लिप के अंदर मैं आप हजरात को आंखों की हिफाजत के मुतालिक 3 चीजें बताऊंगा। उनमें से एक कि आप अपनी आंखों की हिफाजत कैसे करें, नंबर 2 अपने बच्चों की आंखों की हिफाजत कैसे करें, और नंबर 3 एक ऐसा नायाब किस्म का नुस्खा आप हजरात के सामने पेश करेंगे कि जिससे हमेशा के लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रख के ये बात मैं कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह हमेशा के लिए आप अपनी नजर की कमजोरी से, आंखों की बीमारी से, दिमागी कमजोरी से इंशाअल्लाह महफूज हो जाएंगे। तो आते हैं पहली बात की तरफ। अगर आप आंखों की किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं या अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात को आंखों की कोई बीमारी नहीं लगी लेकिन चाहते हैं कि आइंदा के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आंखों को तकालीफ, बीमारियों से, आफतों से महफूज फरमा दें, उसके लिए एक नबवी नुस्खा है। वो वजीफा यह है कि आप हर नमाज के बाद, दिन में 5 नमाजें होती हैं, तो गोया कि हर नमाज के बाद 7 मरतबा हमने ये दुआ पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, तो दुरूद पाक पढ़ने के बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। फकशफना अन्का गिताअका फबसरुकल यौमा हदीद। ये स्क्रीन पे भी आ रही होगी, इसे याद फरमा लें। 7 मरतबा ये दुआ पढ़ने के बाद ये जो आपके नाखून हैं, अंगूठे हैं, इनके नाखून पे फूंक मारें और फूंक मारने के बाद ये नाखून अपनी आंखों के ऊपर फेर दें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये बात भी बताता चलूं कि पहले हमने किताबों के अंदर पढ़ा था कि उंगलियों के पोरों पे फूंक मारे, लेकिन अगले दिनों हम मस्जिद में तशरीफ फरमाते जुनैद वक्त वली कामिल हजरत मौलाना मियां मसूद अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वो मुझसे मुखातब होकर फरमाने लगे कि शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह वो इस दुआ का तरीका ये बताया करते थे कि ये अंगूठे के नाखून पे फूंक मार के ये नाखून अपनी आंखों पे फेरना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी भी बिनाई कम नहीं होगी, आंखों को कोई बीमारी नहीं लगेगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आंखों की आफत, मुसीबत, बीमारी, दर्द, बिनाई का कम होना, इससे महफूज हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की बिनाई और आंखों की हिफाजत करना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर कोई अच्छा सा सुरमा लेके रखें, खूब रगड़ाई करें। रगड़ाई करने के बाद बिल्कुल बारीक जब वह आंखों के लगाने के काबिल हो जाए तो घर में रखें। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। रात को सोते वक्त खुद भी लगाएं, अपने बच्चों को भी लगाएं। और उसका सुन्नत तरीका यह है कि 3 सलाइयां दाईं आंख में, 3 सलाइयां बाईं आंख में। यह भी मनकूल है कि एक में 3 होनी चाहिए, दूसरी में 2 होनी चाहिए। तो ये दोनों तरीके सुन्नत से साबित हैं। इस तरीके से आप ये सुरमा लगा के सोएं, इंशाअल्लाह कभी भी आंखें खराब नहीं होगी, बिनाई कम नहीं होगी। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में से था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें सुरमा इस्तेमाल किया करते थे। अगर ये मिल जाए तो और अच्छी बात है। और तीसरी चीज ये है कि अगर किसी आदमी की बिनाई कमजोर हो चुकी है या वो ये चाहता है कि कभी भी बिनाई कमजोर ना हो, तो बिल्कुल एक सस्ता सा नुस्खा है, बिल्कुल सस्ता है। 1 पाव बादाम लें, 1 पाव सौंफ लें, 10 ग्राम काली मिर्च होनी चाहिए और हस्बे जायका उसमें मिश्री
इसके बनाने का तरीका यह है कि पहले सौंफ जो है ना वो तवे के ऊपर डाल दें, उनको गरम करें, गरम करने के बाद यूं हाथ से मसलें, उसमें जो छिलके वगैरह हों उनको उड़ा दें, बाकी सौंफ अपने पास महफूज रखें। 1 पाव बादाम, 1 पाव सौंफ, 10 ग्राम उसके अंदर जनाबे वाला काली मिर्च डाल के इसका सुफूफ बना लें, फक्की बना लें, और हस्ब जायका इसमें मिश्री डाल दें। इसको अपने पास किसी